ఏదైతే చిరాన్ ఫోర్ట్ క్లబ్ ఉందో ఇవాళ ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్ సాగర్ రావు ఇవాళ ఆగడాలతోటి ఇల్లీగల్ డెమాలిషన్స్ చేస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం పైగా ప్యాలెస్లో పైగా వంశీకులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉబేదుర్ రెహమాన్ గారు మనతో పాటు జాయిన్ అవుతున్నారు. ఇప్పటికే వాళ్ళు లీగల్గా ఏ చర్యలు తీసుకోవాలి అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. కమిషనర్కి, జిహెచ్ఎంసీకి, అట్లాగే ప్రభుత్వానికి కూడా ఈ యొక్క ఇల్లీగల్ డెమాలిషన్ ఆపాలని కోరుతున్నారు. మరోవైపు పెద్ద ఎత్తున అటు ప్రతిరోజు కూడా చిరాన్ ఫోర్ట్ క్లబ్ దగ్గర ఆందోళన కూడా చేస్తున్నారు. సో ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉబేదుర్ రెహమాన్ గారు ఉన్నారు. మాట్లాడదాం ఎందుకు జరుగుతుంది ఇదంతా కూడా అని మాట్లాడదాం. సార్ నమస్తే రెహమాన్ जी. सर ये क्या है सर, ये इलीगल डेमोलिशन जो कुछ उधर हो रहा चिरान फोर्ट क्लब में क्या चल रहा, क्यों प्रेम सागर राव क्या बोल रहे इसके ऊपर? नहीं साहब, देखिए ये प्रॉपर्टी इज वन प्रॉपर्टी. इसको जनाना महल देवड़ी अकबालोदौला बोलते थे इसको. वो साहब ने बनाया. इट यूज्ड टू बी कॉल्ड देवड़ी अकबालोदौला, जनाना महल. Zanana Mahal, Evani Begumpet was the name of this palace. See, later after the demise of our great grandmother, her name was Princess Jahandar Unisa Begum. उनका नाम शहजादी जहांदार उनिसा बेगम था. After her demise, her two grandchildren, Farid Nawaz Jung and Nazir Nawaz Jung, used to reside here, in this palace. And both of them were married to the daughters of the 6th Nizam. Over the period, what had happened was, कि यहाँ पर एक पार्टीशन हुआ. You see, because after the demise of फरीद नवाज जंग, उनके मरने के बाद उनके heirs जो है कुछ थर्ड पार्टी इंटरेस्ट उसमें लेके आ रहे थे. तो हमारा उनका कुछ लिटिगेशन चला. उसके बाद कई केसों एक पार्टीशन हुआ. इधर बताओ आप, ये देखिए, ये ड्राइंग रूम में से, फ्रॉम द मेन ड्राइंग रूम में से ये पार्टीशन वॉल उठी है. ये ड्राइंग रूम था हमारा. एग्जैक्टली द अदर हाफ is on the other side. वो चिरान फोर्ट, वो चिरान फोर्ट है. इधर ये पैगा पैलेस है. तो वो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट जिसको बनाए वो लोग, ये पार्टीशन वॉल के उधर जो एग्जैक्टली आधा हाफ है पैलेस का, वो की है सो प्रेम सागर राव, बल्कि ही वाज द थर्ड पार्टी इंटरेस्टी इन दैट. एक प्रेम सागर राव बल्कि आदमी को ये लोग जो भी लीज दिए, डेवलपमेंट दिए, मगर दैट इज नॉट द इशू नाउ. मगर ये नोटिफाइड हेरिटेज प्रॉपर्टी है ना. तो Now grade B ये notified heritage protected site है. Exactly. It is listed as Deodi Akbaluddollah Deodi Nazir Nawaz Jung, because by that time Farid Nawaz Jung had died, and he also got Chiran Fort का एक award है, intact का award बोल के उन लोगों को भी मिला in the year 1997 or something. They got a intact award. मेरे को भी 2 बार मिला. एक 2017 में या कुछ 2 बार मेरे को भी मिला ये. 1996 एंड 2017 में मेरे को भी अवार्ड मिला, उनको भी मिला अवार्ड. अब उन्होंने क्या कर रहे हैं, सामने का हिस्सा पूरा, ही वाज रनिंग अ होटल कॉल्ड मानसरोवर होटल देयर. और वहां पर एक बाजू 150 इयर्स ओल्ड बुर्ज था, विच इज ऑल्सो ऑन दिस साइड. हमारा बुर्ज इज रेटेड एज इट इज. ये परसों क्या करे, 150 इयर्स ओल्ड बुर्ज डिमोलिश कर दिए. वही हमें दिखाया. डिमोलिश करके फ्लैट्स, कोई ब्रिगेड ग्रुप के साथ फ्लैट्स बनाने का प्रोजेक्ट कर रहे थे. तो हम समझे उधर ही कर रहे हैं, बल्कि दैट ही इज डिमोलिशिंग ऑन दैट साइड, ही विल बिल्ड फ्लैट्स एंड ऑल दैट. नाउ उन्होंने क्या करे, परसों हम देखे तो यहाँ के दरवाजे पूरे निकले हुए थे. और फिर उसके बाद अंदर जाके जब देखे तो पूरा डिमोलिशन कर दिए, पूरे दरवाजे निकाल दिए, पूरा डिमोलिश कर दिए. अब हमारा पैलेस और वो पैलेस एक रूफ है. इट्स गॉट वन रूफ. अगर उधर करे तो इधर क्रैक्स आते. ये भी 150 इयर्स ओल्ड है. और आप फ्लैट्स तो कहीं भी बना, ये भी डेंजर में है. हाँ, डेंजर में है. और फ्लैट्स तो आप कहीं भी बना ले सकते हैं, 2 एकड़ जमीन ले लेके. Why do you want to destroy a heritage property 150 years old? It is the man who had built फलकनुमा पैलेस is the man who built this palace. जो फलकनुमा जो बनाए, उनका नाम सर्वेखार था, इकबालुद्दौला उनको बोलते थे. उन्होंने ये प्रॉपर्टी भी उन्होंने बनाए. और ये प्रॉपर्टी इज मच ब्यूटीफुल, वंडरफुल देन फलकनुमा पैलेस. दैट्स अ वेरी वेस्टर्नाइज्ड पैलेस, यूरोपियन स्टाइल का है ये तो विद आर्चेस एंड ऑल दैट. कई तेलुगु मूवीज में, हिंदी मूवीज में उन्होंने शूटिंग को देते थे प्रेम सागर साहब. और ये उन्होंने कुछ मंचिरियल के एमएलए बन गए, बल्कि सुना जब हम पहले जब मिलते थे तो उन्होंने कुछ भी नहीं थे वैसा. अब यही प्रॉपर्टी से उन्होंने ग्रो हुए. यही जितना भी पैसा बनाना है उन्होंने यही प्रॉपर्टी से बनाया. अभी यही छोड़ रहे, अब यही तोड़ दे रहे उन्होंने. जहां से आप शुरू करे, आप क्या थे और क्या बन गए, यही प्रॉपर्टी से शुरू करें. कभी भी एक बार भी प्रेम सागर राव जी से बातचीत
करने के लिए कोशिश किया उसका नहीं, demolish हमारे करने के हमारे time पे? कजन्स जो heirs ऑफ फरीद नवाज जंग है वो लोग करे, हम नहीं करे। समझ नहीं, मेरी तो उनसे बातचीत कभी भी नहीं हुई। वो जब हम लोगों का जो पार्टीशन जब हुई थी बात, उसके बाद हमारा लड़े वड़े हो गई थी, उसके बाद केसेस वेसेस हुए, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज हो गया, उसके बाद कभी बातचीत नहीं हुई। उनके बेटे की शादी में एक बार उन्होंने इनवाइट करे थे, तो मैं गया था, मेरे नेबर है भाई, मगर मेरे को नहीं मालूम था उन्होंने ऐसा तोड़ देंगे भाई के। अरे यू हैव टू बी, यानी कि कुछ देयर हैज टू बी समथिंग रॉन्ग इन योर माइंड टू डिस्ट्रॉय अ ब्यूटीफुल थिंग लाइक दिस। आप इसको क्लब कैसा चला सकते हैं, रेस्टोरेंट कैसा, कुछ भी कर सकते हैं। ऑलरेडी अंदर रेस्टोरेंट और क्लब दो ही चलते क्लब थे। चलता था, आप कुछ भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करके आप फ्लैट्स बनाते हो उसको। हाउ कैन यू डिस्ट्रॉय अ ब्यूटीफुल थिंग लाइक दैट? अभी क्या बोल रहे सर डेमोलिशन करने के टाइम पे? अभी नहीं, हमारे कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया के, डेक्कन क्रॉनिकल के लोग उनसे पूछे तो उन्होंने बोले इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। पूरा डिमोलिश करके इम्प्रोवाइज कैसा करते हैं? पूरे दरवाजे निकाल दिए, पूरे पिलर्स तोड़ डाले, सब तोड़ डाले। पिलर्स भी तोड़ दिए, मैं भी विजुअल्स में देखा है। देखिए आप, पूरा तोड़ दे के रूफ भी पूरा रूफ भी निकाल दे रहे हैं उन्होंने, वो सब तोड़ दे के, उसके बाद रूफ बोल तो फॉल सीलिंग का निकाल दिया उन्होंने, और पूरे दरवाजे निकाल दे रहे हैं। ये सब निकाल दे के हाउ विल यू इम्प्रोवाइज दैट? ये पूरे आप देख रहे हैं ना, इधर के पूरे पिलर्स जो है, आप हमारे कहने नीचे जाके देखो, पूरा हम रेस्टोर करके रखे। एवरी मंथ वी हैव टू स्पेंड मनी ओनली बिकॉज दिस प्रॉपर्टी यहाँ पर, यानी कि इट इज बीइंग लेट आउट फॉर फंक्शंस। उसका जो आता वो अमाउंट, उससे ऑन वन साइड द गवर्नमेंट इज सेइंग कि दे विल पास अ ब्रिज by demolishing the gates. They will pass a bridge on Patigadda Road. On the other side the government is demolishing it. तो अब ये बचता क्या है इसके अंदर, बोलो आप? They want to destroy this polity. उस तरफ गवर्नमेंट है, इस तरफ गवर्नमेंट उस तरफ गवर्नमेंट है, इस तरफ गवर्नमेंट के लोग परमिशन दिए बोल के बोल रहे हैं उन्होंने, जीएचएमसी वाले। और अभी कमिश्नर और जीएचएमसी सब लोगों का सबको मैं पिटीशन डाला उन लोग अधिक। अब आई एम गोइंग टू द कोर्ट आल्सो, आई एम फाइलिंग अ पिटीशन इन द कोर्ट। और कई केसेस जीएचएससी के कमिश्नर को, हामडा के कमिश्नर को, और हेरिटेज के, ये पूरे जगह के ऊपर पुलिस कमिश्नर को। एक्चुअली गवर्नमेंट और रिस्पांसिबिलिटी है हेरिटेज का, वो जो कुछ प्रॉपर्टी जो प्रोटेक्ट करने का। गवर्नमेंट क्या करी, देखो आप, सामने एक अमेरिकन काउंसलेट था, वो मर्दाना महल बोलते थे उसको, गवर्नमेंट एक्वायर्ड इट, और उसको रेस्टोर करने के वास्ते रिसेंटली इट केम इन द न्यूज़पेपर, दे हैव सैंक्शनड क्वाइट अ फ्यू करोड़। उधर आप उधर रेस्टोर कर रहे हैं, राइट ऑपोजिट डिमोलिश कर दे रहे हैं। और दिस वो अगेन दैट प्रॉपर्टी, अमेरिकन काउंसलेट इज अ यूरोपियन स्टाइल ऑफ वो है। ये तो इतना अच्छा आर्किटेक्चर है, आप देखो पूरे आर्चेस वार्चेस। दिस वाज वन पैलेस बिफोर द पार्टीशन, नाउ दे वांट टू डेमोलिश इट। नहीं, क्या बोलते सर आप रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट को, रेवंत रेड्डी जी को क्या अपील करेगा? ये अपील कर रहे हैं कि यू सेव द प्रॉपर्टी, आस्क हिम टू रेस्टोर। जो उन्होंने हार्म करे प्रॉपर्टी, उनको रेस्टोर करो, बोलो जब तक ये परमिशन को उनके कैंसिल करो, फ्लैट्स के परमिशन को, टिल ही रेस्टोर्स इट। आप उन्होंने उधर क्या बना रहे हैं हमारे को? देखिए, देयर इज अ लॉ, 2017 का लॉ है, हेरिटेज लॉ, 1958 का भी हेरिटेज लॉ है। According to that, you are supposed to move 100 meters away from any heritage property. That is the statute. यहाँ 100 meters हट रहे नहीं, कुछ नहीं, तो भी हम खामोश थे। मगर when he is demolishing the whole thing, बोलता अब आपको हमारी प्रॉपर्टी को भी हार्म होंगे ना उससे। वो भी लीज का एग्रीमेंट भी ब्रीच कर रहे हो। वो उनका लीज का एग्रीमेंट है, वो जो भी है उनका, उसको भी ब्रीच कर। अगर नहीं भी ब्रीच करे तो आप हाउ कैन यू डिस्ट्रॉय 150 years old building? He had restored it. बहुत अच्छा करे थे उन्होंने। इट वॉज अ बहुत अच्छा 20th March 2026 का एक टेप है हमारे कने, हमारे कजन जाके लिए। सो उसके अंदर पूरी प्रॉपर्टी इज इन अ वेरी इमैक्युलेट कंडीशन। अच्छा है। विद इन 15 days ही डिमोलिश्ड इट। विद इन 15 days क्या हो गया सब? विद इन 15 days उन्होंने दरवाजे निकाल लिए, पिलर्स को हार्म कर डाले, पिलर्स को तोड़ डाले, पूरे ऊपर ऑन द अपर स्टोरी नीचे के पिलर्स को तोड़ डाले। He was taking steps towards, एक दिन रात में जीएचसी वो क्या बोलते हैं, वो जेसीबी को लाके तोड़ डालते थे उन्होंने। हम सोते रहते थे, उन्होंने तोड़ डालते थे। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती? अब एमएलए नहीं बन सकते। हाँ, बन नहीं सकती ऐसी प्रॉपर्टी। अब उन्होंने एमएलए है, उन्होंने क्लोज टू द चीफ मिनिस्टर है बोल के बोल रहे हैं, उनको मिनिस्ट्री मिल रही बोल के बोल रहे हैं। अगर मिनिस्टर बनने के बाद तोड़ डालते फिर उन्होंने। तो आप ये कोई सुनते ही नहीं फिर। हाँ, देखिए हम ना ये नहीं बोल रहे कि ये प्राइम मिनिस्टर का घर था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद दक्कन एट द टाइम ऑफ द 6th निजाम, उनका घर था। हम लोग तो डेमोक्रेसी में पैदा हुए ना साहब। आफ्टर 47, आई वाज बोर्न इन 57। हम आपका उम्र 69 years है। 70 शायद। हाँ, 70 के करीब है।
अब हम देखिए, आप व्हाट आई एम सेइंग इज के प्राइम मिनिस्टर का घर था, हम नको वो करो बोल रहे हैं, एंड दैट डजंट मैटर इफ इट वाज द हाउस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आपका एक एमएलए का घर है तो नहीं तोड़ सकते ना साहब आप, ना ब्रिज लेके जाते उसके पास से ना आप तोड़ सकते, ये ऐसा ऐसा गेट भी नहीं बन सकता अभी। ग्रेट भी नहीं बन सकते। देखिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के इफ देयर इज अ हाउस ऑफ अ लोकल एमएलए, आप ब्रिज लेके जाते हैं वहां से, बोलो आप एग्जैक्टली रूलिंग पार्टी लेके जाती है, वो बाजू से लेके बाजू से लेके जाते हैं, बिकॉज ही इज अ पावरफुल एमएलए बोल के। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी 150 इयर्स की है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का घर था वो, आप वो सब छोड़ डालो, इट्स अ हेरिटेज थिंग ना। नहीं, मेरा सवाल क्या है कि रेवंत रेड्डी जी जुबली इलेक्शंस में बोला था माइनॉरिटी का प्रॉपर्टीज और ये कांग्रेस पार्टी मुसलमान का मुसलमान के वो प्रॉपर्टी, निजाम का प्रॉपर्टी है, अभी तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हाँ। तो क्या बोल सकते हैं? अरे वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं साहब, मैं तो मुसलमान यहाँ बैठा हुआ हूं ना, आई एम अ मुस्लिम, a 70-year-old person. I have been restoring this property since 1991. Spent so much of money in restoring it. पूरे सीलिंग्स को बदलना पड़ा, आप वो सब करना पड़ा, एंड टूरिस्ट कम हियर, लोग आके देखते थे, मेरा ड्राइंग रूम देखते हैं, उसके अंदर पूरे पेंटिंग्स लगे हुए हैं हमारे एंसेस्टर्स के, इट्स लाइक अ म्यूजियम। और बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत बिल्डिंग है, उसको आप तोड़ देते बोल रहे हैं, और आप शूटिंग्स को देते थे आप, ये सब। हाउ कैन यू हैव अ हार्ट ऑफ डिमोलिशिंग समथिंग लाइक दैट? एग्जैक्टली। आप कितने मनी माइंडेड रहते, कहाँ लेके जाते साहब इतना पैसा? कितने मनी माइंडेड रहते टू डिमोलिश समथिंग ब्यूटीफुल एंड बिल्ड अ फ्लैट? ही इज अ बिल्डर ना, कहीं कहाँ की फ्लैट्स बनाए तो बना सकते हैं ना कहीं भी फ्लैट्स, वो जमीन ले लेके। ये 800 अकॉर्डिंग दैट ब्रिगेड ग्रुप का प्रोजेक्ट 800 करोड़ का है बोल के आया न्यूज में। वो लैंडस्केपर स्काई स्केपर से बहुत सारा लंबा चौड़ा बनते, वो क्या बनाते नहीं मालूम, बोलना 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है बोल क्या, वो 800 करोड़ में से 50 करोड़ का आप यहाँ भी बनाने का है जरूरी, वो ये तोड़ के यहाँ भी फ्लैट्स, और ही कैन नॉट बिल्ड इट बिकॉज आई विल कंटेस्ट ना, बिकॉज माई प्रॉपर्टी इज ऑल्सो हेरिटेज, एग्जैक्टली, ही हैज टू मूव। हाउ कैन ही बिल्ड abutting my compound? एक्चुअली वो नेशन हेरिटेज का प्रॉपर्टी जो है, पानी पीना सब, हाँ बोलिए। पानी पी लो। What I'm saying is कि I get a little emotional about it. Yes. ऐसा हुआ तो कोई भी इमोशनल हो जाता। हमारा बचपना यहाँ गुजरा, हम यहाँ खेलते थे, I was born. पहले लोग घरों में पैदा होते थे ना साहब, we were all of us were born in this palace. नोटिफाइड हेरिटेज स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने कुछ लॉ कुछ है सर? लॉ है ना, 1958 का एक लॉ है, AMASR का, और फिर 2017 का तेलंगाना का एक्ट है, हेरिटेज प्रोटेक्शन एक्ट। See, when you go to the heritage department वो गन फाउंड्री में, दे से कि वो ऑलरेडी डेमोलिश हो गया, हम क्या करना बोल रहे हो लोग। अब हम एप्लीकेशन दे के आए, उनका ठप्पा लेके आए टू फाइल इट इन द कोर्ट, बट वर्बली दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। वी वेंट टू द सर्कल इंस्पेक्टर, वन ऑफ माय कजन्स वेंट टू द सर्कल इंस्पेक्टर, उनको ये पिटीशन देने के आज से ऐसा वो कर रहे बोलते, दे सेड इट्स अ सिविल मैटर, वी कैन नॉट डू इट। उनको बोले तक ही नहीं, कहीं ऐसा पूरा खंबे तोड़ डाले, पूरे पिलर तोड़ डाले, ऑलरेडी पूरा स्ट्रक्चर पूरा मैनेज करके रखा है, मैनेज करके रखे हुए उन्होंने, बिकॉज ही इज अ एमएलए एंड ही इज अ पावरफुल पर्सन, वी डोंट नो एनीबॉडी, वी आर ट्राइंग टू अप्रोच पीपल बट वी डोंट हैव, हमारे कने वैसे वो कनेक्शंस नहीं है ना साहब। नहीं, अभी रेवंत जी अब हमारे को कोर्ट को ही जाना पड़ता, वी हैव टू स्पेंड lakhs of rupees and go to the court। अब किसके ने पैसे है बोलो आप ऐसा करने के वास्ते? Exactly. Any advocate will charge you 2 lakhs, 3 lakhs or whatever it is. For every small thing, government will do something. अब देखो आप सामने से ब्रिज लेके जा रहे थे, उसके बाद से we had to go to the court. समझे नहीं? जब me and my cousins had gone to the court, court gave us status quo order. Now here also the court will give us a status quo order. कोर्ट के ऊपर भरोसा है आपका? देखो अब उतना ही है हमारे को, और क्या है, we don't have any resources ना। अच्छा आप देखो, आप 3 महीने की जेल है इसके अंदर, he has to go to prison if he does harm to the to a heritage property। और फाइनली क्या बोलते सर, पूरा प्रॉपर्टी का प्रोटेक्ट कर रहे, उतना उम्र से हमारी प्रॉपर्टी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब उनको भी उनको अगर उन्होंने नहीं लगवाना चाह रहे तो किसी और को दे दो, आईटीसी होटल्स को जैसा फलकनुमा को दिए, they will restore and they will do something there meaningful, they'll open a restaurant, they will open something, they'll do something meaningful। एक्चुअली आप जो कुछ है आपका पार्टीशन डीड के बाद वो प्रेम सागर राव को दिए सो है, वो अग्रीमेंट में क्या है सर एग्जैक्टली? हमारे से एग्रीमेंट ये है कि कैसो ही विल नॉट इंटरफियर इन दिस साइड ऑफ द प्रॉपर्टी। उन्होंने इधर नहीं कर रही कुछ भी, नहीं, उधर तो हमारी फैमिली का, उधर हमारे कजिन्स करे हुए है ना, वो क्या करे हुए नहीं मालूम, बोला थर्ड पार्टी इंटरेस्ट तो आएगा, इंटरेस्ट आ गया। अब नाउ ही वाज इन पोजीशन ऑफ द प्लेस, हाउ आई डोंट नो,
He was in possession of the place for such a long time. He was running a club ना. Yes, He started, हमारे को दोस्त आके बोले कि अरे वो जो मेंबर्स थे हमारे दोस्त ना, वो ना बोले कि he is returning the money. He is closing down the club and he is returning the money. बोले तो हम समझे सामने कुछ बना ले रहे हैं, उन्होंने इस वास्ते बंद कर दे रहे बोल के, मगर ये ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर को, ऐसा हेरिटेज स्ट्रक्चर को छोड़ने के वास्ते आप कितने गट्स रहना. यू आर टोटली गोइंग अगेंस्ट द लॉ ना. लॉ के खिलाफ जाने के वास्ते आप कितने रिसोर्सेज रहना बोलो आप. हमारे को कहाँ है वैसे रिसोर्सेज. अब आपका ओपिनियन क्या है सर अभी रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट के ऊपर? अभी 70 ईयर्स का है, आप हाँ. पूरा बहुत सारा गवर्नमेंट देखे है. अभी ये आपका जीएचएमसी के गए तो आपका क्या बोल रहा है पता है, हाँ. आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट गए तो भी क्या बोल रहा है पता है, सर्किल इंस्पेक्टर पुलिस को लेंगे, हाँ. सिविल मैटर बोल के वो उन्हें साइड हो रहा है. हाँ, side. आपका पूरा ये देखने के हमारा बाद ये है गवर्नमेंट साहब के ऊपर कि क्या आपका ये opinion गवर्नमेंट के, क्या है? हम चीफ मिनिस्टर साहब से ये बोलना चाह रहे हैं, मिस्टर रेवंत रेड्डी, ही शुड लुक इनटू दिस मैटर. और ये देखिए सामने से ब्रिज लेके जा रहे हैं, दूसरी तरफ से आप कर दे रहे हैं, तो अब बचता क्या? इट लुक लाइक एन ऑड प्रॉपर्टी ना. और सामने से ब्रिज जब लेके जा रहे हैं, जब 50 एकर्स ऑफ लैंड इज अवेलेबल, फिर ये तोड़ के जाना लेके फिर भी वहां से ब्रिज लेके जाते बोल रहे हैं. तो दे हैव समथिंग इन माइंड ना कि दिस पैलेस शुड नॉट बी देयर बोल के. अदरवाइज व्हाट इज द रीजन? सी फ्रॉम किम्स हॉस्पिटल के पास से दे आर लैंडिंग इट ऑन द नेकलेस रोड, द ब्रिज 1470 meters का आ रहा हो. और if they take it from the near the Kims Hospital and on the necklace road, it will be only 470 meters. They'll be saving charges, construction amount of 1000 meters and the acquisition charges also. And you cannot land a bridge. There are so many judgments कि आप वाटर बॉडी के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, बल्कि रिक्रिएशनल एरिया है वो. आप ट्रैफिक को बढ़ा के इधर लाके, अगर आप देखो रसूलपुरा चौरस्ते को अगर आप गए, वहां से अगर लेफ्ट को लिए तो आपको फिर पैराडाइज को मेन रोड को आने के वास्ते अंडर द ब्रिज जाना, वहां कितनी ट्रैफिक जैम हो जाएंगी. व्हेन यू आर क्लोजिंग दिस ब्रिज, they have done a proper study about it. Till now they have not filed a counter in the court. till now But GHMC court they status quo order court has given a status quo orders in the 3 cases of my cousins. और थोड़े लोग हैं वो जो घर वाले हैं, वो जिसको owners of that house, they have filed. My case is going to be filed in a week's time. फाइनली क्या बोलते सर आपको? खाली ये try to protect this property साहब from these kind of things. See, this property was 1680 acres, Bakhta Begumpet. 90 acres were gifted by my great grandmother to public school. हैदराबाद पब्लिक स्कूल. Now प्रकाश नगर कॉलोनी और आपने ये नूरबाग कॉलोनी, पाटीगड्डा कॉलोनी, इंडियन एयरलाइंस कॉलोनी, वेखार नगर कॉलोनी, all these colonies are on our land. It has been plundered. ये कोटा वार्ड में थी ये प्रॉपर्टी. Open lands were in the custody of the Kota ward. They were supposed to protect it. They did a miserable job. पूरे लोग लैंड ग्रैबर्स ये वो पूरा ले लिए. अब ये जो बचा हुआ है जिसके ऊपर हम रख लिए, बचना पड़ता है, रख लेके उसको हमारे जनरेशन को छोड़ेंगे, बल्कि देयर विल बी सम नेम ऑफ द पाएगा फैमिली, बल्कि ये रखे तो इसको भी डिस्ट्रॉय कर दे रही. तो देयर हैज टू बी एन इंटेंशन ना बिहाइंड इट. टुमारो यू कैन नॉट से कि कैसे ओके विल एक ब्रिज लेके आते, हम फ्लाईओवर लेके आते चार मीनार के बीच में से, बिटवीन द ऑल द 4 मीनार्स, एंड विल लैंड इट ऑन पत्थर गट्टी. बोले तो होता क्या? चार मीनार भी हेरिटेज का है ना? हेरिटेज है, फलकनुमा इज हेरिटेज. यस, कुतुबशाही टूम्स, कुतुबशाही टूम्स ये सब हेरिटेज है. आप हमारे पाएगा के टूम्स है, ये देखिए पहले ये लोग पाएगा टूम्स एंड कुतुबशाही टूम्स हैव बीन रेनोवेटेड नॉट बाय द गवर्नमेंट, बाय आगा खां फाउंडेशन. अब ये लोग वो पुराना कमिश्नर का ऑफिस रेस्टोर कर रहे हैं ना साहब. ये तो उससे अच्छा है ना, 150 years old. वहां पर जाके पूरे मिनिस्टर्स के सो दे केम इन द पिक्चर्स एंड ऑल दैट. और ये प्रॉपर्टी उससे अच्छी है, इसको तोड़ देते बोल रहे हैं. चीफ मिनिस्टर शुड कॉल हिज एमएलए एंड से कि you better restore it, बल्कि whatever damage you have done in 15 days has to be restored. You give it to somebody, टाटास को दियो, बिरलास को दियो, किसी को दे के आप पैसे बनाओ. वी आर नॉट सेइंग कि डोंट मेक मनी, बल्कि बट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय. देखो आप अगर उन्होंने उधर का रूफ तोड़े तो दिस इज वन रूफ. आप रूफ इसको भी डैमेज हो जाता है, क्रैक्स आ जाते. 150 साल पुराना है ना साहब. థ్యాంక్ యూ ఉబేదూర్ రెహమాన్ సార్. సో ఇది ఉబేదూర్ రెహమాన్ గారు. ఆయన మాట్లాడితే కూడా కొంత ఎమోషనల్ అవుతున్నారు, ఎందుకంటే 150 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగినటువంటి ఈ యొక్క పైగా ఫ్యామిలీ ఆ రాయల్టీ, ఆ లెగసీని కాపాడాలని ఖచ్చితంగా కోరుకుంటున్నారు. ఆయన మాట్లాడిన సందర్భంగా చాలా ఎమోషనల్ గా ఆయన అటాచ్మెంట్ ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో కొంత ఈ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ని నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ ఖచ్చితంగా
నిలపాలి ఆయన తపన కనిపిస్తుంది. అందుకని ఆయన కొంత ఎమోషనల్ ఫీల్ అయినటువంటి పరిస్థితి. ఆ యొక్క వ్యవహారంలో ఖచ్చితంగా రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కూడా దీని మీద దృష్టి సారించాలని మనము కోరుకుందాం.